मौजूदगी है सीएससी के पास स्थित एक विशाल मस्जिद के पास, जिसको स्थानीय प्रशासन ने ये कहकर गिरा रहा है कि ये कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर बनी हुई थी और इसके ऊपर मस्जिद बना दी गई थी। इसलिए न्यायालय के आदेश पर, जिलाधिकारी के न्यायालय के आदेश पर इस मस्जिद को ढाया जा रहा है। ये बुलडोजर की कार्रवाई रात को 2 बजे पुलिस प्रशासन के द्वारा, तहसील प्रशासन के द्वारा शुरू की गई थी। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। ये बुलडोजर की कार्रवाई रात 2 बजे से चल रही है और ये बुलडोजर कहूंगा, ये दिखाएं। ये 3 से 4-5 बुलडोजर लगातार इस मस्जिद पर गरज रहे हैं और इस मस्जिद को गिराया जा रहा है। ग्राइंडर ला करके, जो विशेषज्ञ है आरसीसी की, इसके ऊपर स्लेब पड़ी हुई थी, इसको तोड़ना गिराना जेसीबी के जब बस की बात नहीं रही तो स्थानीय प्रशासन ने ग्राइंडर वाले जो कारीगर होते हैं उन्हें बुलाया। उससे इसको धीरे धीरे पूरी तरीके से नस्ते नाबूद किया जा रहा है। दरअसल प्रशासन का ये मानना था कि जिस जमीन पर इस विशालकाय मंदिर का, जिस विशालकाय इस मस्जिद का निर्माण किया गया है, 12 साल पूर्व ये कब्रिस्तान की जगह थी जिसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था और इस संबंध में एक नोटिस भी जारी की गई और मस्जिद के जो मुतवल्ली थे उनके ऊपर जुर्माने की भी कार्रवाई तहसील प्रशासन ने की। पहले वो तहसीलदार लहरपुर के यहाँ ये वाद चला, उसके बाद उप जिलाधिकारी के यहाँ चला, फिर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ये वाद चला और जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा इसको गिराने का आदेश, ध्वस्तीकरण का आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कर दिया गया। मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और इस मलबे को मैं आपको दिखा दूं कि वो ट्रैक्टर ट्राली जा रही है। इस मलबे को, जो भी मलबा भी है यहाँ का, उसको भी यहाँ से उठाकर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है। और इस मौके पर जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वो सीतापुर बाईपास गेट का चौराहा हो, चाहे शहर बाजार हो, चाहे मजासा चौराहा हो, चाहे केसरीगंज पास बाईपास हो, चाहे लहरपुर के मेन चौराहे हो, सभी के ऊपर भारी पुलिस बल तैनात है किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए। जिले के जिलाधिकारी राजा गणपतार जब से आए हैं तब से लहरपुर में ये मैं समझता हूँ कि ये 25वीं या 26वीं कार्रवाई है। वैसे कार्रवाइयां तो तमाम लहरपुर तहसील प्रशासन के द्वारा की गई और मैंने आपको बताया कि लगातार तहसील के तहसीलदार मनीष त्रिपाठी अपनी इच्छा शक्ति का लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये 25वीं कार्रवाई है। इसके पहले 24 कार्रवाई विकासखंड परसेंडी, बेहटा, लहरपुर, सकरन में जो अवैध निर्माण थे, ग्राम समाजों की जमीन के ऊपर अवैध निर्माण लोगों ने कर लिए थे, चक्रोडों पर जिन लोगों ने निर्माण कार्य कर लिए थे, खरिहान की जमीनों पर जिन लोगों ने निर्माण कार्य कर लिए थे, उस पर सबसे ज्यादा जिले में अगर कहीं बुलडोजर चला है तो वो लहरपुर तहसील प्रशासन के आला अधिकारी, उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम और तहसीलदार मनीष त्रिपाठी की देखरेख में पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, जब ये बुलडोजर की कार्रवाई रात 2 बजे से लेकर अभी 12 बज रहे हैं दिन के चल रही है तो चारों तरफ पूरे कस्बे में जत्थों में 5-5, 6-6 लोग, मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं और आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि उनके इबादतगाह को गिराया जा रहा है तो इसको लेकर शोक व्यक्त कर रहे हैं या इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये स्वाभाविक भी है, जब इस तरीके की कार्रवाई होती है, इस तरीके की किलेबंदी होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, विधिक कार्रवाई होती है, प्रशासन जब कानूनी रूप से कानून का राज स्थापित करता है और कानून की व्यवस्था को लागू करता है तो इस मेल की प्रतिक्रियाओं का आना स्वाभाविक है। मैंने मुस्लिम समाज के कुछ लोगों से बात की तो मुस्लिम समाज के लोगों का ये कहना था कि कब्रिस्तान तो था, अगर उस पर मस्जिद बनी थी तो मुस्लिम समाज की ही लोगों की वह धार्मिक विरासत थी, मुस्लिम समाज की ही तो ये संपत्ति। अगर जो कब्रिस्तान था, अगर उसके ऊपर मस्जिद बनी थी
तो अगर प्रशासन चाहता तो उसको न गिराता, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये गलत बनी हुई थी। कब्रिस्तान पर आप यहाँ जो ये परंपरा रही है, यहाँ के ऊपर मुहर्रम का जहाँ अवसर हो, चाहे नवीनगर हो, केसरीगंज हो, ग्रामीण अंचलों के ताजिए यहाँ के ऊपर दफनाए जाते हैं। सिया समुदाय के लोग इसी स्थल पर, इसी क्षेत्र में ताजिया दफन करने का काम करते हैं। और जो मिट्टियां हो जाती है, जो लोग शहीद हो जाते हैं, या ये कह लीजिए जिन लोगों का स्वर्गवास हो जाता है, जो लोग खत्म हो जाते हैं, इसी जगह के ऊपर कब्रिस्तान बना हुआ है। लिखा पढ़ी में राजस्व के अभिलेखों में दर्ज है। वहां के ऊपर लोग अपने अपने घर वालों को, जो लोग मृत हो जाते हैं, उन्हें दफनाने का भी काम करते हैं। और एक कब्रिस्तान की बाउंड्री भी बनी हुई थी। तहसील प्रशासन ने उसके अगले हिस्से को मैं आपको दिखा दूं, उसके अगले हिस्से को, उसके कुछ हिस्से को, पश्चिमी हिस्से को भी तोड़ दिया है। सामने का हिस्सा तोड़ दिया है, लेकिन पीछे का ये मैं हिस्सा आपको दिखाऊं तो ये कुछ हिस्सा बचा हुआ है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बगल से बाउंड्री उठी है। उसके बाद इस बाउंड्री को गिरा दिया गया है। और इसके बगल में ये मैं आपको दिखा दूं कि ये मस्जिद है। ये बुलडोजर की कार्रवाई आपको दिखा दूं, ये चल रही है लगातार। ये बुलडोजर गरज रहा है जिला प्रशासन का, तहसील प्रशासन का, और इससे तहसील प्रशासन कोई समझौता भी नहीं करना चाहता। मैं आपको बता दूं कि रात 2 बजे से लगातार तहसीलदार मनीष त्रिपाठी पूरी दृढ़ता के साथ अंगद की तरह पांव जमाए हुए जहां ये मस्जिद गिराई जा रही है वहां के ऊपर खड़े हैं। और नायब तहसीलदार लेखपालों की एक बड़ी फौज यहाँ के ऊपर मौजूद है, जिसकी देख रेख में ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। वीटीवी न्यूज के लिए ग्राउंड जीरो से पंकज शुक्ला की ये रिपोर्ट।